हाँ यस, देखिए आपको टॉपिक चल रहा है लेटर। लेटर के अंतर्गत मैंने आपको यानी कि पर्सनल लेटर पढ़ा दिया। पर्सनल लेटर के बाद आज हम लेंगे ऑफिशियल लेटर। लेटर में कौन सा है? ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर इसका मतलब होता है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र। देखिए आप डिटेल लिखें इसकी, थोड़ा समझें इसको कि ऑफिशियल लेटर क्या होता है। लिखिए बेपत्र जो किसी कार्यालय या संस्था को लिखे जाते हैं, कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। तो एक बात तो ये है कि कार्यालयी पत्र क्या होते हैं? जो किसी कार्यालय को लिखे जाते हैं। कार्यालय का मतलब होता है ऑफिस। कार्यालय का मतलब क्या होता है? ऑफिस। ऑफिस को लिखे जाते हैं, कार्यालय को लिखे जाते हैं, वे कार्यालयी पत्र होते हैं। इनको लिखने का तरीका क्या है? इनको लिखने का नियम लिखिए, इनके रूल्स क्या हैं। रूल्स, कार्यालयी पत्रों को कैसे लिखें। रूल्स नंबर 1, सर्वप्रथम पत्र लिखने वाले का एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस लिखा जाता है यानी वह स्थान जहां से पत्र लिखा जा रहा है वह लिखा जाता है। नंबर 2, उसके नीचे डेट लिखी जाती है। तो यहाँ तक तो पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर में कोई अंतर नहीं है। उसमें भी एड्रेस लिखा जाता है लिखने वाले का, और उसमें भी डेट लिखी जाती है, और यहाँ भी एड्रेस लिखा जा रहा है और यहाँ भी डेट लिखी जा रही है। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ के बाद तीसरी जो बात आती है इम्पोर्टेंट, वो है जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, उसका पदनाम पोस्ट लिखते हैं
वा उसके ऑफिस यानी कार्यालय का नाम लिखते हैं। ऑफिस यानी कार्यालय का नाम लिखते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए पत्र कलेक्टर को लिख रहे हैं तो द कलेक्टर, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पद नाम है, पोस्ट का नाम है प्रिंसिपल। ई नहीं के प्रिंसिपल लेखराम गुर्जर, प्रिंसिपल मोहनलाल जी। आप उसका पद लिखिए, पद पद है प्रिंसिपल। कलेक्टर, कलेक्टर का नाम नहीं, कलेक्टर लिखिए, उसका पद है ये, यानी पद नाम लिखा जाता है, पद लिखते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, यहाँ तक हो गया कि भाई हमने पद लिख दिया उसका, उससे ऊपर हमने एड्रेस लिख दिया, उस स्थान का नाम लिख दिया जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, लिखने वाले का एड्रेस लिख दिया, डेट डाल दी, पदनाम लिख दिया। अब इसके नीचे और हम क्या लिखेंगे ये देखिए आगे। इससे नीचे हम लिखेंगे यानी कि विषय। क्या लिखेंगे? विषय, विषय लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसके नीचे लिखेंगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विषय, सब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें प्रश्न से सब्जेक्ट, इसमें प्रश्न से सब्जेक्ट लिया जाता है। इसमें प्रश्न से सब्जेक्ट लिया जाता है जो प्राय टू या फॉर से मिलता है। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया और इसका पांचवा पद यदि सब्जेक्ट के बाद लें तो सर या मैडम, सर या मैडम लिखते हैं। सर या मैडम लिखते हैं। उसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, most respectfully I beg to say that I want to draw your kind attention I want to draw your kind attention towards
टूवार्ड्स लिखकर सब्जेक्ट को लिखते हैं। नंबर 7, खाली जगह में पत्र से संबंधित सरल वाक्य बनाकर लिखते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक पत्र पहुँच गया। देखिए, ये जो रूल्स में लिखा रहा हूँ, ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतने इम्पोर्टेंट नियम हैं जो मैं नियम लिखा रहा हूँ। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इनको यदि आपने ध्यान से सुन लिया, ध्यान से पढ़ लिया, आप कभी भी लेटर लिखने में नहीं चूकेंगे। और ऑफिशियल लेटर मोस्ट और होते हैं, ध्यान रखिए। तो ये जो आगे लिखना है, हम इसको अगला बिंदु लिखेंगे, यानी कि आगे क्या लिखेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे I shall be very thankful for your kind work. काइंड वर्क लिखते हैं। और इसके बाद जो लिखेंगे हम, इसके बाद थैंकिंग यू वेरी मच। Thanking you very much. Yours faithfully. मुकेश। यहाँ नीचे नाम लिखा जाता है। ये जो है एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। देखिए, ये उतार लो आप, ये है ठीक पहले, तो बाकी का एक लाइन अपन बढ़ा सकते हैं। आई होप यू विल टेक नेसेसरी एक्शन। इसको आप यदि कोई शिकायत कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए पद हो गए पूरे उसके, यानी कि ऑफिशियल लेटर। तो देखिए
अब आप कोई भी प्रश्न उठा लो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी कि कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम लेटर रटें। बालकों, यहाँ आपको देखने की आवश्यकता जो है वो ये है कि कोई भी पत्र आ जाए, एनीबडी एल्स, सबसे पहले आपको उसमें दो चीज देखनी है। यस, दो चीज देखनी है केवल। उस पत्र के अंदर कोई भी आप लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो ये पत्र किसे लिखना है, टू हुम, किसको लिखा जा रहा है। और दूसरा उसमें ये देखिए कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस लेटर, इस पत्र का विषय क्या है। यदि आपने दो चीज पहचान ली, बड़ा इजी वे में प्रश्न से निकल के आती, ये रटने का सौदा नहीं है, प्रश्न में से लिख लेंगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे लिए बताना। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, इसमें आप ये बताओगे कि ये पत्र किसको लिखना है। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू वेन द मिसयूज। देखो प्रश्न लिख रहा हूं मैं यहां, इसमें आप छांटोगे। राइट ए लेटर write a letter to the collector of your district, to win the misuse of loud speakers, to ban the misuse of loudspeakers during your एग्जाम डेज। देखिए साहब, ये हम देख रहे हैं। अब ये प्रश्न है बालकों, अब आप इसे समझिए। इसमें हमें एक ही प्रश्न से समझ लेना है कि हर लेटर को कैसे लिखा जा सकता है। लड़के रटते रहते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 लेटर याद करते हैं और परीक्षा में देखते हैं हमारा तो बचे ही ना है। हमने तो 20 लेटर याद करे, फिर में तैयार ही ना है, और वे लड़के परेशान हो जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। मैंने जो ये रूल्स आपको लिखाए हैं, इनको जब आप समझ लोगे 5 मिनट में बाद ही जब आपको रूल्स याद हो जाएं, कोई भी पत्र लिखने में आप सक्षम हो जाएंगे। आपको पत्र रटने ही नहीं पड़ेंगे। अब क्लू समझ लेना है हमको क्या करना है। तो मैंने 2 बातें आपको अभी बताई थी जिसको हम छांटेंगे यहाँ पर। अब ये प्रश्न लिखा हुआ है तो एक चीज तो हमें ये छांटनी है कि पत्र किसको लिखना है। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर, तो पत्र कौन को लिखना है? द कलेक्टर को लिखना है। ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट का मतलब है अपने जिले के, कलेक्टर को लिखना है। पहली बात छट गई। अब दूसरी बात ये आ रही है किस विषय पर लिखना है, यह भी प्रश्न से ही मालूम पड़ेगी। ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू वेन, मैंने बताया कि मोस्टली जो सब्जेक्ट होता है वो टू या फॉर से मिलता है ज्यादातर।
तो यहां मिल गया टू बेन द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। बताओ साहब, दो चीज मिली या नहीं मिली? अब इन दोनों चीज जब मिल जाती हैं तो पत्र इजी हो गया, आपके नंबर मिलना पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बीच में जो खाली जगह थी जिसमें मैंने कहा कि इसमें पत्र से संबंधित चीजों को बना बना के आप लिख दोगे बीच में, तो यदि आप उस बीच वाले भाग को बना के थोड़ा साथ देते हैं, सही लिख देते हैं, तो नंबर आपको पूरे। और यदि वो आपका नहीं आता, आप तो कहें सर हम तो कमजोर हैं, हम बैक बनाना ही नहीं जानते, हम लिखें कैसे? तो ऊपर का फ्रेम जो मैंने बताया और नीचे का लिखना बताया, इन दोनों को साध लीजिए और उससे संबंधित सरल सरल जो वाक्य आप लिख सकते हैं उसमें आप लिख दीजिए। नंबर आपको 5 नंबर का आया है तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। और यदि आपने सही लिख दिया बीच वाला भाग तो 5 में से 5 मिलेंगे। तो यहां हमने देखा, हम लिख देंगे। अब इस पत्र को आप मुझे स्वयं लिख के बताओगे कि इसको कैसे लिखें। मैं आपको गाइड कर रहा हूं। सबसे पहले स्थान, पत्र लिखने वाले का स्थान। यदि लेटर में नहीं है, कोई नहीं है, आप कोई भी स्थान लिख सकते हैं। स्थान कभी एक जैसा नहीं होता। बगल वालों लिख रहे हो कचू, तुम लिख रहे कचू, अगलो लिख रहे हो कुछ भी लिख दो, कोई मायने नहीं रखता। स्थान होना चाहिए। किसी ने लिख दिया कृष्णा नगर भरतपुर, यार यान तो कृष्णा नगर भरतपुर लिखो, मैंने तो जवाहर नगर भरतपुर लिख दियो, सही कौन सा है? अरे दोनों सही है भैया। अगले ने देखियो, उसने लिख दिया अस्थल, माली मोहल्ला अस्थल, अरे लिख दिया उसने, उसका भी सही है। किसी ने लिख दिया मीणा मोहल्ला बहरारेखपुरा, अरे लिख दिया, उसका भी सही है। तो कोई भी लिखा जा सकता है। डेट मैंने कल बताए थे आपको, डेट में हमेशा महीने का नाम लिखिए पहले। अक्टूबर 23 2020, आप ऐसे डेट लिख दिया आपने। उसके बाद आजकल ये रिवाज छूट गया भाई, पहले टू लगाते थे। अरे आपने एप्लीकेशन पढ़ी है ना, एप्लीकेशन पढ़ी है आपने, बहुत सारी एप्लीकेशन 3rd क्लास से शुरू हो जाती हैं। टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, अब टू लगाते नहीं हैं, इसमें टू की आवश्यकता नहीं है। यह पत्र है, इसमें तो डायरेक्ट करो द कलेक्टर भरतपुर, ये हो गया विषय जिस पर हम लिख रहे हैं। अब ये हो गया जिसको लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट टू बेन द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, सब्जेक्ट हो गया। अब सर या मैडम, यदि कलेक्टर लेडीज है तो मैडम लिखो, और कलेक्टर पुल्लिंग है, पुरुष है तो सर लिखिए। ये सर और मैडम का हो गया। अब नीचे जो लाइन मैंने लिखाई थी कि सर मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, इस सब में लिख दो आप। ऑफिशियल लेटर कोई भी आता है सब में लिखो मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन 2 words, यहां तक आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन 2 words। तो 2 words तक प्रत्येक लेटर में लिख दीजिए आप ऑफिशियल में। अब 2 words के बाद क्या लिखें, एक लाइन और बढ़ा दो, सब्जेक्ट लिख दो। तो 2 words टू बेन द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग अवर एग्जाम डेज, ये हो गया। अब यहां में कुछ कारण दे दो, आप दे सकते हैं। सर आवर एग्जाम्स आर वेरी नियर, सम पीपल ऑफ अवर कॉलोनी प्ले देयर लाउड स्पीकर्स इन हाई वॉल्यूम, वी कैन नॉट रीड सच नोइजी एटमोस्फियर, द पेशेंट्स ऑफ अवर कॉलोनी आर वेरी पजल्ड। मरीजों के लिए ध्वनि खतरनाक होती है, उनको पसंद नहीं आती। ऐसे लिख के आप जो भी वाक्य लिख सकते हैं और उसके नीचे लिख दो आई शैल बी वेरी थैंकफुल फॉर योर काइंड वर्क, मैं आपके दयालु कार्य के लिए बहुत आभारी रहूँगा, मैं आपके दयालु कार्य के लिए बहुत आभारी रहूँगा।
थैंकिंग यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूअर्स फेथफुली। हाँ, एक चीज और ध्यान रखो, यदि स्कूल से संबंधित आता है, स्कूल से संबंधित, तो आप यूअर्स ओबिडेंटली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? यूअर्स ओबिडेंटली। क्यों भैया, प्रिंसिपल साहब को लिखा है, हेडमास्टर को लिखा है, तो यूअर्स ओबिडेंटली लिख दो, आज्ञाकारी, तुम्हारा आज्ञाकारी। हम टीचरों के आज्ञाकारी